14-15 की बात कर रहा हूं कि भाई जब ये बीजेपी पावर में आई है हाँ। तो अक्सर जैसा कि आपने शायद पहले भी कहा है कि भाई वो शहरों की पार्टी माना जाता था या ट्रेडर्स की पार्टी को माना जाता था। इस बार सारे देश ने उनको वोट किया था, वरना आपकी 280 से ज्यादा सीटें नहीं आ सकती। किसानों ने, गांव में लोगों ने वोट किया था कि एक्सपेक्टेशन थी उनसे कि भाई सरकार ये हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगी। और अभी जो बजट आया है उससे पहले लैंड एक्विजिशन बिल था, आपको याद होगा, उससे पहले मिनिमम सपोर्ट प्राइस था। ये सबको आपको देखना पड़ेगा कृषि में क्या हुआ। जब आज वित्त मंत्री साहब ने अपने भाषण में कहा कि मेरे जो 4 चैलेंजेस हैं उसमें पहला चैलेंज जो उनका था एग्रीकल्चर इनकम का था, तो मुझे बहुत खुशी हुई अपने दिल में जब मैं सुन रहा था कि कम से कम वित्त मंत्री साहब ने एग्रीकल्चर इनकम, जो कि वाकई ही भयंकर प्रॉब्लम है आज एक खेती के लिए क्राइसिस का, उसकी तरफ ध्यान दिया है और उसमें कुछ ना कुछ होगा। लेकिन कृषि की तो सिर्फ मेरे ख्याल नाम लिप सर्विस जिसको कहते हैं वो बात की और आगे हम चले गए। खैर वो अलग बात है। अब देखिए ये कहा जाता है कि भाई 8-8.5 लाख करोड़ का जो लोन दे दिया गया, फार्म क्रेडिट जो है, ये एक पिछले साल 8 लाख करोड़ था, तो अब 8.5, तो देश कृषि जो है वो ठीक रास्ते पे है, ये अक्सर लोग मानते हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि 8.5 लाख करोड़ या 8 लाख करोड़ हो, उसमें से 94% तो एग्री बिजनेस को जाता है। ये जानना देश को बहुत जरूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर के अपनी ही फाइल्स में लिखा हुआ है कि भाई 94% गोज टू एग्री बिजनेस। उसमें आज बैंकों ने सारा जो बनाया है उसमें फार्मर्स के अलावा सबको जोड़ दिया गया है, कंपनियां सीड की हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब जोड़ दिया गया। इसी कारण हम देखते हैं कि चंडीगढ़ में तो ये लोन का फायदा वो उद्योग उठा रहा है और ये 4% पे है, ये सबवेंशन के बाद है, 4% आपको मिलता है, सब्सिडाइज्ड लोन है, वो उठा रहे हैं फायदा।